भारत चुनाव 2024 वे कब हैं, वे क्यों मायने रखते हैं और कौन मतदान कर सकता है। भारत का 2024 का आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 6 सप्ताह में होगा। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि अगर वह सत्ता में बने रहे तो भारतीयों को कई स्वतंत्रताओं का नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी की बीजेपी के खिलाफ कौन सी पार्टियां खड़ी हैं? हाल के जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि श्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी भाजपा और उसके सहयोगी लगातार तीसरी बार लोकसभा भारत की संसद के निचले सदन का चुनाव जीतेंगे। लोकसभा प्रधानमंत्री को चुनती है, जो बदले में सरकार के मंत्रियों को चुनता है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 303 सीटें जीती और पार्टियों के गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कुल मिलाकर 352 सीटें हासिल की। वो हिंदू पैदल सिपाही जो प्रधानमंत्री बना। 2024 में मुख्य चुनौती सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों के गठबंधन से है। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन संक्षेप में भारत बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक दल इसमें शामिल हुए हैं। इस समूह के प्रमुख राजनेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही भाई बहन राहुल और प्रियंका गांधी शामिल हैं, जिनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनकी मां सोनिया गांधी एक शक्तिशाली विपक्षी नेता हैं, लेकिन उनसे उतनी मेहनत से प्रचार करने की उम्मीद नहीं है जितनी उन्होंने 2019 में की थी। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आप कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन का हिस्सा है। भ्रष्टाचार के आरोप में आपके 3 नेताओं को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। पार्टी श्री मोदी और भाजपा पर उसके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करने का आरोप लगाती है, जिससे भाजपा इनकार करती है। चुनावी निरंकुशता भारत के लोकतंत्र का पतन। भारत के विपक्षी नेता केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। मोदी के लिए भारत की विपक्ष की चुनौती खत्म हो सकती है। प्रमुख मुद्दे क्या हैं और भारत का आम चुनाव क्यों मायने रखता है? श्री मोदी दावा कर सकते हैं कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था और अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण बढ़ी है, जो चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ उसका सहयोगी बने। उन्होंने हाल ही में उदार कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे भारत के 800 मिलियन सबसे गरीबों को मुफ्त अनाज प्रदान करना और कमाए वाले परिवारों की महिलाओं को 1250 रुपये $16 12 का मासिक वजीफा प्रदान करना। राहुल गांधी के नेताओं में से एक हैं। भारत में भाजपा को चुनौती देने वाले दलों का गठबंधन। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस का तर्क है कि बेरोजगारी अधिक बनी हुई है, खासकर युवाओं में, और यह महिलाओं के लिए बढ़े हुए कल्याण भुगतान, 3 मिलियन अतिरिक्त सरकारी नौकरियों और कॉलेज छोड़ने वालों के लिए अधिक प्रशिक्षुता का वादा करता है। ये भी वादा करता है कि यह भारत की निरंकुशता की ओर बढ़ने को रोकेगा। अल्पसंख्यक समूहों का कहना है कि उन्हें अक्सर भेदभाव और हमलों का सामना करना पड़ता है और श्री मोदी के शासन में उन्हें दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में रहने के लिए मजबूर किया गया है। इस आरोप से भाजपा इनकार करती है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक स्वतंत्रता के लिए अभियान समूह फ्रीडम हाउस का कहना है कि भाजपा सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों और अन्य लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। ये भारत को केवल आंशिक रूप से स्वतंत्र के रूप में वर्गीकृत करता है। बीबीसी ने भारत में समाचार संचालन को विभाजित किया। चुनावी निरंकुशता भारत के लोकतंत्र का पतन। मतदान के दिनों की तारीखें क्या हैं और मतदान में इतना समय क्यों लगता है? भारत के विभिन्न हिस्सों में 7 मतदान दिवसों पर मतदान हो रहा है। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।
देश भर में मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए मतदान को क्रमबद्ध किया गया है। लाखों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जो लोगों को उम्मीदवारों के बीच चयन करने या उपरोक्त में से कोई नहीं चुनने की सुविधा देती हैं। लोकसभा चुनाव में कौन मतदान कर सकता है? 1.4 अरब निवासियों के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उनमें से 969 मिलियन लोग इस साल के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। वैश्विक आबादी के 8 में से लगभग 1 मतदाताओं को भारतीय नागरिक होना चाहिए। उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनका नाम चुनावी रजिस्टर में होना चाहिए। उन्हें वैध मतदाता पहचान पत्र की भी आवश्यकता है। भारत के आम चुनाव के लिए एक सरल मार्गदर्शिका। भारत के आम चुनाव के लिए एक सरल मार्गदर्शिका। मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए कतार में खड़ी भारतीय महिलाएं। छवि स्रोत गेटी इमेजेस। तस्वीर का शीर्षक भारत के 2024 के आम चुनाव में 969 मिलियन लोग मतदान करने के पात्र हैं। विदेश में रहने वाले 13.4 मिलियन भारतीय नागरिक भी मतदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें पंजीकरण कराना होगा और भारत लौटना होगा। लोकसभा में 543 निर्वाचित सांसद हैं और किसी भी पार्टी या गठबंधन को शासन करने के लिए बहुमत बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। लोकसभा के सदस्यों को एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जिसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजेता होता है। तथाकथित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों के लिए 100